नमस्कार मित्रों, कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान कक्षा 11 एग्रीकल्चर के अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एक समान वृत्तीय गति। क्या होगा? एक समान वृत्तीय गति। इसके अंतर्गत आप लोग एक समान वृत्तीय गति, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, कोणीय वेग तथा रैखिक वेग में संबंध, अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले एक समान वृत्तीय गति मीन्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक समान वृत्तीय गति क्या होती है? जब कोई कण किसी बिंदु को केंद्र मानकर, जैसे मान लिया कोई एक बिंदु है, इसको केंद्र मान लिया O, जब कोई कण किसी बिंदु को केंद्र मानकर, जब कोई कण किसी बिंदु को केंद्र मानकर इसको केंद्र मान लिया, इसके चारों तरफ वृत्तीय पथ पर गति करता है। मान लिया कोई कण है, ठीक है, ये कोई कण है, ये ऐसे इस बिंदु O को केंद्र मानकर इसके चारों तरफ वृत्तीय पथ पर गति करता है। ठीक है, जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ एक वृत्तीय पथ पर अचर चाल से, चाल इसकी कैसी होनी चाहिए? अचर का मतलब जो चाल न बदले, समझ गए? एक समान चाल से चलता है तो इसकी गति जो कहलाती है वो गति क्या कहलाती है? एक समान वृत्तीय गति। तब इसकी गति कैसी कहलाती है? एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। फिर से एक बार समझ लो, जब कोई कण किसी बिंदु को केंद्र मानकर, उसके चारों तरफ एक वृत्तीय पथ पर अचर चाल से चलता है, उसके चारों तरफ वृत्तीय पथ पर एक अचर चाल से चलता है, तब जो उसकी गति है, किसकी गति? कण की गति। कैसी गति कहलाती है? एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ गए? यह गति एक ऐसे त्वरण के अंतर्गत होती है, या जो गति है, कौन सी गति? एक समान वृत्तीय गति एक ऐसे त्वरण के अंतर्गत होती है जिसका परिमाण तो अचर रहता है। परिमाण कैसा रहता है? अचर, परंतु दिशा निरंतर बदलती रहती है। दिशा निरंतर बदलती रहती है। मतलब चाल जो है, जैसे मान लिया कोई चाल इसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चाल पूरे मौसम में एक ही रहेगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की, लेकिन जो डायरेक्शन है, यहाँ पर इसकी दिशा ये हो जाएगी, यहाँ पर इसकी दिशा ये है, यहाँ पर जब आएगा तो इसकी दिशा ये हो जाएगी। समझ गए? अपनी स्पर्शी रेखा होती है, वृत्त की स्पर्शी रेखा इसकी दिशा हो जाती है, तो इसकी दिशा जो है कंटिन्यू बदलती रहती है। तो इसकी चाल जो है, इसमें एक ऐसे त्वरण के अंतर्गत होती है जिसमें परिमाण तो क्या रहता है? अचर। त्वरण का परिमाण अचर रहता है, परंतु दिशा निरंतर बदलती रहती है। परंतु दिशा जो होती है वो निरंतर बदलती रहती है। समझ गए? एक समान वृत्तीय गति बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, कोणीय वेग। अब मान लिया कोई कण है जो एक समान वृत्तीय गति पर चक्कर लगा रहा है। एक बिंदु को केंद्र मान लिया इसने, इस बिंदु को केंद्र मानकर एक समान वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है। समझ गए? कोई कण है, अभी ये मान लिया यहाँ पर ये P बिंदु पर था कोई कण, लेकिन एक सेकंड बाद
समझ गए। 1 सेकंड बाद ये कण Q बिंदु पर पहुंच गया। 1 सेकंड बाद ये कण कहां पहुंच गया? Q बिंदु पर पहुंच गया। ये तो वृत्तीय पथ पर चल रहा था ना, तो ये अभी कुछ समय पहले यहां पे था, लेकिन उससे ठीक 1 सेकंड बाद ये कहां पहुंच गया? Q बिंदु पर। तो इस 1 सेकंड में इसने केंद्र पर कुछ कोण बनाया। मान लिया वो कोण क्या था? थीटा था, जो 1 सेकंड में इस कण ने बनाया। कहां पर? उसके केंद्र पर। ठीक है, 1 सेकंड में उसने कोण क्या बनाया? थीटा। 1 सेकंड में क्या कोण बनाया? थीटा। समझ गए? यही इसका क्या कहलाएगा? कोणीय वेग कहलाएगा। तो वृत्तीय गति करते हुए किसी कण को, वृत्तीय गति करते हुए किसी कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा, अब समझ लीजिए, वृत्तीय गति करता हुआ कण कोई यह है, वृत्तीय गति करता हुआ कोई कण यह है जो भी P बिंदु पर है, तो इसको ये मिलाने वाली रेखा ये OP हो गई। मिलाने वाली रेखा क्या हो गई? OP। लेकिन 1 सेकंड बाद ये कहां पहुंच गई? ये जो बिंदु था, ये जो कण था, ये कहां पहुंच गया? Q बिंदु पर पहुंच गया। तो अब ये रेखा कौन सी हो गई? OQ। तो इनके बीच जो कोण अंतरित होगा, 1 सेकंड में जो केंद्र पर कोण जो अंतरित होगा, ठीक है, वही क्या कहलाएगा? आपका कोणीय वेग। अर्थात इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। वृत्तीय गति करते हुए किसी कण को, वृत्तीय गति करते हुए किसी कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा। ध्यान दें, वृत्तीय गति करते हुए किसी कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितना कोण घूमती है, 1 सेकंड में जितना कोण घूमती है, 1 सेकंड में जितना कोण घूमती है, उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। फिर से बताएं, समझ में आ गई? वृत्तीय गति करते हुए किसी कण को उसके केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितना कोण घूमती है, या 1 सेकंड में उसके केंद्र पर जितना कोण अंतरित करती है, उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। और कोणीय वेग को जरा ध्यान दें, कोणीय वेग है ये एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग को ग्रीक अक्षर ओमेगा से लिखते हैं। ये कौन सा अक्षर है? ओमेगा। इसको पढ़ेंगे, समझ गए? ओमेगा से लिखते हैं। और कोणीय वेग बराबर क्या होता है? थीटा अपॉन टी। समझ गए? तो कोणीय वेग का सूत्र क्या बन जाएगा? थीटा अपॉन टी। अब थीटा है कोण। अब इसका मात्रक देख लीजिए, इसका मात्रक क्या होगा? आपने देखा ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, और थीटा का मात्रक क्या होता है? रेडियन। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो कोणीय वेग का मात्रक क्या बनेगा? रेडियन प्रति सेकेंड। रेडियन प्रति सेकेंड। समझ गए? रेडियन प्रति सेकेंड। अब ये थीटा आ गया। मान लिया कोई कण 1 सेकंड में एक पूरा चक्कर घूम जाए, कोई कण 1 सेकंड में एक पूरा चक्कर घूम जाए, तो पूरा कोण इसमें कितना होता है? पूरे चक्कर का कोण कितना होता है? 360 डिग्री। पूरा चक्कर घूमने पर कितना कोण बना लेगा? 360 डिग्री। तब ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई अपॉन टी। समझ गए? 2 पाई अपॉन टी। मान लिया कोई टी सेकंड में पूरा चक्कर घूम जाए, टी सेकंड में कितना घूम जाए? पूरा चक्कर घूम जाए, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई अपॉन टी रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड। समझ गए? अब मान लिया, थोड़ा और समझ लो, मान लिया कोई कण बहुत स्पीड में चल रहा है, बहुत ज्यादा स्पीड में चल रहा है, जो 1 सेकंड में, मान लिया, इधर समझो, 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा दे? यन चक्कर घूम जाए। 1 सेकंड में, कितना सेकंड में? 1 सेकंड में यन चक्कर घूम जाए। किसी बिंदु के चारों तरफ कितने चक्कर घूम जाए? तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई यन। समझ गए? और नीचे टी कहाँ गायब हो गया? क्योंकि टी अब 1 सेकंड था। टी अब कितना था? 1 सेकंड। तो नीचे 1 रखने से कोई फायदा नहीं है। तो ओमेगा का मान क्या हो जाएगा? 2 पाई एम।
ओमेगा का मान क्या हो जाएगा 2 पाई n। समझ गए? यदि 1 सेकंड में n चक्कर घूमे, यदि 1 सेकंड में कितने चक्कर घूम जाए, n चक्कर घूम जाए, तो ओमेगा का मान हो जाएगा 2 पाई n। ओमेगा का मान क्या हो जाएगा 2 पाई n। अगर थीटा कोण घूमता है तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा थीटा अपान टी। अगर 1 चक्कर घूमता है तो ओमेगा बराबर 2 पाई अपान टी। और यदि 1 सेकंड में n चक्कर घूम जाए तो टी की जगह पे 1 हो जाएगा, 1 सेकंड हो जाएगा, 1 से भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और n चक्कर घूम रहा है और 1 चक्कर में है कितना 2 पाई, तो n चक्कर घूम गया तो 2 पाई n, 2 पाई n। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n रेडियन पर सेकंड। समझ गए? रेडियन पर सेकंड। ये क्या था कोणीय वेग। क्या था कोणीय वेग। तो कोणीय वेग की परिभाषा क्या बनी थी, वृत्तिगत करते हुए किसी कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा, वृत्तिगत करते हुए किसी कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा, उसके केंद्र पर 1 सेकंड में जितना कोण घूमती है, केंद्र पर 1 सेकंड में जितना कोण घूमती है वही उसका कोणीय वेग कहलाता है, एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। समझ गए? कोणीय वेग कहलाता है। इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से लिखते हैं। अब रैखिक वेग आप जानते होंगे, जो सीधे रोड पे चलने वाला वेग है। ये क्या था, गोल गोल घूमने वाला वेग, वृत्ति, ठीक है, वृत्ति पथ पर चलने वाला वेग। और रेखीय वेग क्या होता है, सीधे स्ट्रेट लाइन पर चलने वाला वेग, उसको v से लिखते हैं, जानते हो, साधारण वेग। तो रेखिक वेग, उसे साधारण वेग को क्या कहते हैं, रैखिक वेग। समझ गए? रैखिक वेग। और कोणीय वेग को कहां से लिखते हैं, ओमेगा से। दोनों में संबंध देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो कोणीय वेग एवं रैखिक वेग में संबंध, रैखिक वेग में संबंध, कोणीय वेग और रैखिक वेग में संबंध। तो देखो कोणीय वेग में हमने बताया क्या होता है, कोई एक कण है जो किसी बिंदु को केंद्र मानकर चारों तरफ चल रहा है। तो ये मान लिया अभी यहाँ पर P बिंदु पर है, किस बिंदु पर है, P बिंदु पर, लेकिन कुछ समय पश्चात या T सेकंड पश्चात या 1 सेकंड पश्चात ये Q बिंदु पर पहुंच जाता है और यहाँ पर कोण थीटा अंतरित करता है। और मान लिया ये इसकी जो त्रिज्या है वो r, जो इसकी त्रिज्या है वो क्या है, r है। जिस वृत्त के चारों तरफ है, जिस केंद्र के चारों तरफ ये घूम रहा है, उसकी त्रिज्या कितनी है, r। समझ गए? एक समान रैखिक वेग, एक समान रैखिक वेग जो होता है, एक समान, कोई कण है जो एक समान रैखिक वेग से, एक समान रैखिक वेग v, रैखिक वेग को कहां से लिखते हैं, v से। एक समान रैखिक v से चलकर t सेकंड में p से q तक पहुंचता है, p से q तक पहुंचता है। मतलब समझिए, एक समान रैखिक वेग है जिसमें कोई कण p बिंदु से चलकर q बिंदु तक पहुंचता है। समझ गए? क्योंकि यहाँ पर जब चल रहा है तो ये इसका क्या होगा, रैखिक वेग। जो उसकी परिधि पर जो वेग होगा, वृत्त की जो परिधि पर वेग आएगा वो क्या कहलाएगा, रैखिक वेग। और जो उसके केंद्र पर कोण द्वारा अंतरित वेग होगा वो क्या होगा, कोणीय वेग। समझ गए? t सेकंड में पहुंचता है। तो हम चाप, सबसे पहले वेग या चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो अगर हम दूरी निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, वेग गुणा समय या चाल गुणा समय। तो हम चाप निकालना चाहते हैं, चाप PQ बराबर क्या हो जाएगा, वेग गुणा समय, वेग गुणा समय। वेग क्या था, v, और समय कितना लगा, t। वेग क्या था, v, और समय कितना लगा, t लगा। समझ गए? अब मान लिया जो इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या OP क्या है, r है। त्रिज्या OP क्या है, r है। जो वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या OP बराबर क्या है, r है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या OP बराबर क्या है, r है। तो कोण बराबर, एक फार्मूला होता है, आपको बताया गया बीमा जब पढ़ाया था,
कोण की विमा क्या निकाली थी, तो सूत्र क्या लगाया था, चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, समझ गए, कोण बराबर चाप बटे, कोण कितना है वहां पर, थीटा, कोण क्या है, थीटा है, कोण क्या है, थीटा है, समझ रहे ना, कोण क्या है, थीटा है, और चाप क्या आई, वीटी, चाप पी क्यू है, चाप क्या है हम बता देते हैं, पी क्यू, और त्रिज्या क्या है तुम्हारी, ओपी, त्रिज्या क्या है, ओपी। इन सब के मान रखेंगे आप, थीटा तो थीटा ही रहेगा, थीटा बराबर पी क्यू का मान क्या आया था, वीटी, अभी निकाला था ऊपर, चाप बराबर वेग गुणा समय, वीटी आया था, और त्रिज्या क्या थी, आर, त्रिज्या क्या थी, ओपी बराबर क्या थी हमारी, आर, अभी लिखे हैं त्रिज्या ओपी बराबर आर, इतना आ गया, ठीक है। एक हमने फार्मूला पढ़ा था कि अभी इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब हम इसको जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन टी, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन टी। इसको थोड़ा सा और हम कर सकते हैं, टी इधर गुणे में है, टी इधर गुणे में है, तो इधर अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन टी हो जाएगा, इधर गुणे की चीज इधर कहाँ चली जाएगी, बटे में, उधर क्या बचेगा हमारा, v अपॉन आर, और थीटा अपॉन टी क्या होता है, कोणीय वेग में पढ़ा हमने, थीटा अपॉन टी किसके बराबर होता है, ओमेगा के, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन टी, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन टी, अभी बताया था कोणीय वेग, तो थीटा अपॉन टी जहां पर लिखा है वहां पर हम क्या ले सकते हैं, ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन आर, आर बटे में है, आर कहाँ है, हर में है, उधर जाएगा बराबर के दूसरी तरफ तो कहाँ चला जाएगा, गुणे में, तो ये क्या हो जाएगा, आर ओमेगा इक्वल टू वी, तो एक फार्मूला बन जाएगा v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। v यहाँ पर क्या है, रैखिक वेग, v क्या है, रैखिक वेग, v क्या है आपका, रैखिक वेग बराबर r क्या है, त्रिज्या, और ओमेगा क्या है, कोणीय वेग, कोणीय वेग। तो क्या संबंध बना रैखिक वेग और कोणीय वेग में, रैखिक वेग बराबर रैखिक वेग बराबर त्रिज्या गुणे कोणीय वेग, रैखिक वेग बराबर त्रिज्या गुणे कोणीय वेग, रैखिक वेग बराबर त्रिज्या गुणे कोणीय वेग, दोनों में संबंध स्थापित हो गया, समझ गए, ये किसमें किसमें संबंध था, कोणीय वेग और रैखिक वेग में संबंध था। ओके, धन्यवाद।